Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are fine. Our topic is है डाइवर्जेंस थ्योरम। मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है क्या है। जैसा कि आपने मेरा लेक्चर देखा होगा स्टोक्स थ्योरम, तो ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि उससे उसी की तरह का एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें मैं ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा डाइवर्जेंस थ्योरम का। आपको पता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो किसी भी वेक्टर फील्ड को सरफेस इंटीग्रल से लेके वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता है। हमें हमारे मुख्तलिफ लॉज में आपने देखा होगा कि कभी इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो कई दफ़ा हमारे पास दोनों तरफ जो इंटीग्रल्स होते हैं वो एक्सेसिव नहीं होते, तो हमें उन्हें एक जैसा करने के लिए अक्सर हम दूसरे थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल होता है। स्टोक्स थ्योरम में हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, जबकि डाइवर्जेंस थ्योरम में हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देख लें। डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसकी इक्वेशन क्या है। हमने यहाँ पे भी एक वेक्टर फील्ड एफ लिया है। ये वेक्टर फील्ड कोई भी हो सकती है, ए हो सकती है, डी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डाइवर्जेंस थ्योरम की जो शर्त है उसमें जो हमारे लिए जो सरफेस इंटीग्रल वाली साइड है, इसमें जो हमारी सरफेस है ये क्लोज सरफेस है, तो लिहाजा इंटीग्रल के साथ हमने एस लिखा है बिकॉज ये सरफेस को शो करता है, और क्योंकि ये डबल इंटीग्रल होता है तो लिहाजा हम दो इंटीग्रल से यहाँ शो किया। आप एक इंटीग्रल से भी इसको शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एस का लिखना ज़रूरी है। तो सर्कल यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक क्लोज सरफेस है, जैसे गॉसियन सरफेस है। आप इसे कह सकते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है। एफ डॉट डी एस से मुराद ये है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ इसकी सरफेस में जो हमारा फ्लक्स है, ये बेसिकली एफ जो है यहाँ पे फ्लक्स है, हमारा जो फ्लक्स है वो नॉर्मल टू द सरफेस जो है वो काउंट हो रहा है। तो पहले भी काफ़ी इसमें बात हो चुकी है कि फ्लक्स में, क्योंकि फ्लक्स में जो काउंटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फील्ड की उस कंपोनेंट की काउंटिंग होती है जो सरफेस के साथ नॉर्मल होता है, जबकि जो वेक्टर सरफेस के साथ टेंजेंशियल होता है हम उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। आप देखें, हमने ये जितनी भी सरफेस आपको दिखाई है, इसमें सब के सब में जितने भी हमने फ्लक्स को शो किया है ब्लू कलर में, उन सब में वो फ्लक्स अपनी जगह पे, अपनी उस सरफेस पे जहां से वो बाहर को निकल रहा है, वो वहां पे नॉर्मल टू द सरफेस है। हर एक जगह पे वो देखें नॉर्मल टू द सरफेस है। अब ये जो फ्लक्स एफ है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी मुमकिन है मौजूद हो, लेकिन क्योंकि वो हमारी बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं है, लिहाजा हमने उसको इग्नोर किया है, और हमारे पास हमने सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट को लिया है। तो लिहाजा एफ डॉट डी एस की शर्त ये है, आपको पता है कि एफ और डी एस का प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, इंटीग्रल हट ही नहीं सकता जब तक के दो शराइत पूरी ना हो। और पहली शर्त यह है कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये फ्लक्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। तो लिहाजा ये शर्तें पूरी हो रही हैं, यूनिफॉर्म भी है और दूसरा क्या है कि वो नॉर्मल टू द सरफेस है। तो ये इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो हमें ये बात बता रही है। इक्वेशन की राइट साइड बता रही है कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, और ये शो कर रहा है किस चीज़ को, ये बेसिकली डेल डॉट एफ को शो कर रहा है, या दूसरे मीनिंग में ये डाइवर्जेंस को शो कर रहा है। डाइवर्जेंस से क्या मुराद है? डाइवर्जेंस से मुराद है, आप ऐसे इमेजिन करें, कोई पॉइंट है जो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, या कोई पॉइंट जो है वो सिंक के तौर पर एक्ट करे, तो उसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं या कन्वर्जेंस भी कहते हैं। लिहाजा डेल डॉट एफ जहां पे भी आप देखें, इसका दूसरा मतलब डिव एफ है, डिव एफ या डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस से मुराद है कोई पॉइंट है, फर्ज करें हम यहाँ यही मुराद करते हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो कोई पॉजिटिव ही चार्ज है किसी जगह, वो पॉइंट जो है डाइवर्जेंस पॉइंट बतौर सोर्स यूज हो रहा है, सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। जब हम कहेंगे सोर्स है, इसका मतलब है कि उस एक पॉइंट से एफ वेक्टर फील्ड की लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी। तो आप गौर करें, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो डिव डी में डिवाइड किया हुआ है,
तो छोटे छोटे वॉल्यूम के छोटे छोटे हमने हिस्से लिए हुए हैं, और वो सारे हिस्से अगर आप डिफरेंशियल वॉल्यूम के वो तमाम पीसेस, तमाम डिफरेंशियल वॉल्यूम के पीसेस को जमा करें, आपके पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने कोशिश की है कि जैसा कि स्टोक्स थ्योरम में दिखाया था, हमने ये छोटे छोटे वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे छोटे वॉल्यूम्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब वो 9 वॉल्यूम के में हर एक के अंदर हो क्या रहा है, हर एक के अंदर डाइवर्जेंस हो रही है एफ वेक्टर की। और मैंने बोला है कि डाइवर्जेंस हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहां एक पॉइंट है, हर एक छोटे डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर वहां एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से ये देखें एफ वेक्टर फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंशियल वॉल्यूम दूसरा डिफरेंशियल वॉल्यूम है, इसमें से भी ऐसे एफ वेक्टर फील्ड बाहर की तरफ हर सिमत में निकल रही है, सोर्स बन रही है, और ये फोर्स, ये वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ये तीसरा जो हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th, सब में आप देखें ये डाइवर्जेंस, ये फिगर ही डाइवर्जेंस को शो कर रही है कि एक कोई पॉइंट है और उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, और जैसे कोई सोर्स हो किसी एफ वेक्टर फील्ड का। ठीक है, अब ये जो हमने ये चीज डिपिक्ट की है, अब आप गौर करें जैसा कि हमने पिछले स्टोक्स थ्योरम में किया था। अगर आप गौर करें तो एक बात तो तय है कि ये तमाम की तमाम जो वॉल्यूम है, और इसमें जितने भी डिफरेंशियल वॉल्यूम हमने छोटे छोटे लिए हैं, इन सब के अंदर एक ही एफ फील्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह फील्ड कोई और है, दूसरी जगह अगर यहाँ जो फील्ड है वहां यहाँ पे भी वही फील्ड है, जितनी ये स्ट्रांग है इतनी ये स्ट्रांग है। तो लिहाजा इक्वल फील्ड्स हैं, क्योंकि एक ही एफ है। तो लिहाजा आप देखें अगर ये जो जगह है, यहाँ पे इस तरफ इस शिद्दत की फील्ड जा रही है और उसी शिद्दत की फील्ड उधर से इधर भी आ रही है, तो लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। यानी अगर किसी जगह एरो शो नहीं भी हो रहा तो ज्यादा इसलिए सारे नहीं बनाए गए कि वो फिर एक दूसरे को ज्यादा क्रॉस करेंगे तो नजर नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये जो जितने बनाए गए हैं ये उतने ही बनाए गए हैं कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, वरना ये एक्चुअल तो बहुत ज्यादा होंगे। तो लिहाजा साबित ये हुआ कि इस सरफेस के अंदर जितने भी एरोज हैं, ये जितने भी हैं, ये सब के सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप गौर करें, क्योंकि ये जो बाउंड्री है इसके इस तरफ और इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आ रहे, लेकिन ये जो बाहर वाली बाउंड्री है जिसको हम क्या कहते हैं, कंटोर सरफेस है। ठीक है, ये जो आउटलाइन ऑफ दैट वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो आउटलाइन है, इसमें अगर देखें तो इसमें से जो भी फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है उसको कैंसिल करने के लिए बाहर से अंदर कुछ नहीं आ रहा। तो लिहाजा अगर ये अंदर सारी चीजें कैंसिल कर दें तो बाकी क्या बचेगा, ये वाली वेक्टर बचेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो लिहाजा ये लॉ इन दोनों पिक्चर से, फिगर से एक तरह से प्रूफ हो रहा है कि वाकई ही अगर बहुत सारे हर डिफरेंशियल वॉल्यूम में डाइवर्जेंस हो रही हो, तो हर अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम में डाइवर्जेंस हो रही हो तो फिर एक की जो डाइवर्जेंस है वो साथ वाले की डाइवर्जेंस को कैंसिल कर देगी। ठीक है, ना सोर्स रहेगा ना वो सिंक रहेगा। तो लिहाजा अंदर ही अंदर वॉल्यूम के अंदर जितनी भी डाइवर्जेंस होगी वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और ओवरऑल पता ही क्या लगेगा, ओवरऑल पता लगेगा ये पूरा वॉल्यूम ही एक सोर्स है, और इसके अंदर कुछ नहीं, सब कुछ इससे बाहर ही बस निकल रहा है, क्योंकि अंदर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बाहर वाला सिर्फ शो होगा, और ये वाला भी देखें ये बिल्कुल इस तरह होगा जैसे कि कोई सरफेस इंटीग्रल हो फ्लक्स का। ठीक है, तो ये यहां से ये प्रूफ होता है कि ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम अलाउज अस टू राइट अ क्लोज कंटूर सरफेस इंटीग्रल एज अ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम यही वजह है कि हमारे पास जब भी कोई सरफेस इंटीग्रल होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई सरफेस इंटीग्रल होता है हम उसको इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, इस डाइवर्जेंस थ्योरम की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए उसे वॉल्यूमेट्रिक जो है इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप कि अब आपको डाइवर्जेंस थ्योरम की समझ इस पहले से बेहतर आई होगी। बहुत शुक्रिया।